LearnTwenty4 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं ई व्हीकल पॉलिसी यानी ई वाहन नीति राजस्थान की। अब तक जो ई वाहन नीति राजस्थान में लागू थी वो जो सेंटर की थी वही लागू थी, उससे इतर कुछ भी नहीं था। बट अब राजस्थान ने अपनी खुद की ई वाहन नीति लागू कर दी है और ये लागू की गई है कल के दिन यानी 1 सितंबर के दिन। इससे पहले नोटिफिकेशन जरूर था एक इससे रिलेटेड, अगर आप ट्रांसपोर्ट की साइट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जो आने वाली स्लाइड्स है, अगली स्लाइड से हम जो ई वाहन नीति है इसको एक तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में समझेंगे, प्लस इसके टॉपिक्स को अलग से भी समझेंगे। उसमें अलग से स्लाइड्स हैं, तो उसमें लगभग मोटे मोटे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप भले फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और चूँकि पॉलिसी नई है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, तो उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा भी टॉपिक आते जाएंगे ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो और आप एग्जाम्स में, आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। क्वेश्चन 1, राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ई व्हीकल पॉलिसी कब से लागू की गई? इसका वैसे मैंने आपको आंसर दे दिया है, बट आपको फिर भी एक बार आंसर देना है। और इसका सही आंसर है 1 सितंबर 2022 यानी कल से, आज 2 तारीख है। क्वेश्चन 2, राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी कब तक प्रभावी रहेगी? देखिए इसमें क्या है, इस पॉलिसी में 2 चीज़ें हैं। एक तो इस पर फिक्स पीरियड की कब तक प्रभावी रहेगी, प्लस इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये प्रतिवर्ष जो है इसका रिव्यू भी किया जाएगा। ऑप्शन में 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। आपको आंसर आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि पहली बार आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है आंसर देना इतना आसान भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप आंसर दे सके तो अच्छी बात है। इसका सही आंसर है 5 वर्ष। क्वेश्चन 3, राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत कितने वाहनों का विनिर्माण लक्ष्य रखा है? असल में इस पॉलिसी में क्या हुआ है कि 5 साल के दौरान ये एक तरह से ये लक्ष्य रखा गया कि हर साल लगभग कितने जो व्हीकल्स हैं उनका विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग हो, यानी कितने नए व्हीकल बने जो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलने वाले होने चाहिए। तो ऑप्शन है 25 लाख प्रति वर्ष, सेकेंड है 45 लाख पर ईयर, थर्ड है 35 लाख पर ईयर, फोर्थ है 55 लाख पर ईयर। और इसका सही आंसर है 35 लाख प्रति वर्ष। राजस्थान सरकार की मंशा है कि प्रतिवर्ष जो वाहन इलेक्ट्रिसिटी चलने वाले जो उनका निर्माण हो वो कम से कम 35 लाख होना चाहिए। क्वेश्चन 4, राजस्थान में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत प्राथमिकता वाले शहर की श्रेणी में कितने शहर हैं? असल में इस पॉलिसी में एक और कुछ शहरों की श्रेणी रखी गई है कि ये शहर प्राथमिकता वाली श्रेणी में रहेंगे। प्राथमिकता वाली श्रेणी का मतलब है कि इन पर विशेष ध्यान रहेगा कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल्स का हो। तो ऑप्शन है 6, 8, 10, 12। और इसका सही आंसर है 8 शहर इसमें रखे गए और ये हैं वो, याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है क्योंकि ये अलग से लिखा हुआ है उसमें। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, अलवर। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि हो सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कुछ पूछ लिया जाए, क्योंकि पॉलिसी काफ़ी बड़ी है, 20-25 पन्नों की पॉलिसी है। तो उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए छांटे हैं। ई वाहन पॉलिसी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहले 1 लाख रुपये वालों को 2 से 10,000 रुपये तक जो सब्सिडी मिलेगी, ये सब्सिडी वगैरह ये अलग से दी गई है। मतलब इसमें पॉलिसी में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से इंट्रोड्यूस करेगी, तो वो है ये। तो पहले 25,000 तिपहिया यात्री वाहन जो ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा हो उनको 4,000 से 20,000 रुपये तक सब्सिडी मिलेगी। और ये तिपहिया यात्री वाहनों के लिए है, बस ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा इसमें शामिल है। पहले 25,000 भार वाहन यानी टेम्पो को 4 से 20,000 रुपये तक सब्सिडी मिलेगी। चौपहिया वाहन अधिकतम 20 लाख रुपये तक, एक शोरूम कीमत वाले को 30 से 50,000 रुपये तक। इनमें पहले 1,000 निजी एवं 1,000 व्यावसायिक व 2,000 मैक्सी के व भार वाहन। देखिए चौपहिया वाहनों में क्या है, जो अधिकतम जिनकी कीमत 20 लाख रुपये तक है सिर्फ उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी, और सब्सिडी जो होगी वो 30 से 50,000 रुपये तक होगी। और इनमें भी पहले 1,000 निजी और 1,000 व्यावसायिक यानी टैक्सी व 2,000 मैक्सी के व भार वाहन। यानी जो पहले 1,000 नंबर होंगे निजी वाहनों में, पहले 1,000 होंगे व्यावसायिक में जो टैक्सी है, और 2,000 जो मैक्सी के व भार वाहन है। इन तक की ये सब्सिडी है 30 से 50,000 रुपये तक, उसके बाद नहीं है सब्सिडी। ये छूट 1 सितंबर के बाद खरीदी वाहनों पर होगी, यानी अगर आपने कोई वाहन 31 अगस्त को खरीद लिया है तो उस पर नहीं है, बल्कि 1 सितंबर से शुरुआत होती है इसकी, यानी कल से। तो अब आप खरीद सकते हैं और जल्दी जल्दी आप नंबर लगाइए, क्योंकि 1,000 वाहनों के बाद फिर ये छूट आपको मिलना बंद हो जाएगी। चार्जिंग ई वाहन पॉलिसी, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकार से किसी प्रकार का लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका
इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो आप अपने घर में भी हर कोई चार्जिंग स्टेशन लगा सकता है, प्लस आप रेस्टोरेंट, होटल वगैरह में चार्जिंग स्टेशन या कुछ और जहाँ पर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। रेस्टोरेंट हो, कुछ भी हुआ, गेम्स खेलने गए, तो इस तरीके से ई चार्जिंग फैसिलिटी मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। और इससे एक तो रेस्टोरेंट वालों को भी फ़ायदा होगा और दूसरा जो आम जनता है उसको भी ज़्यादा भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो अभी पेट्रोल पंप पे रहता है या सीएनजी व्हीकल्स में तो बहुत लंबी लाइन लगती है। पहले 100 चार्जिंग स्टेशनों में बिजली आपूर्ति ढांचा विकसित करने के लिए 5 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। ये परफेक्ट चार्जिंग स्टेशन है। असल में चार्जिंग स्टेशन कई तरह के होंगे जो सिर्फ चार्जिंग के काम आएंगे। इसमें 4 बेसिकली कैटेगरीज हैं। एक तो जो नॉर्मल में लगती हैं, दूसरी जो कोई कमर्शियल फैसिलिटी के लगा देगा, तीसरी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग स्टेशन होंगे, चौथे वो होंगे जहाँ पर बैटरी अदला बदली की जा सकेगी। फिर निजी वाहनों के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन में भी ई व्हीकल की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा SGST का 100% पुनर्भुगतान किया जाएगा। जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसका 100% आपको भुगतान किया जाएगा। यानी जब आप व्हीकल खरीदेंगे तब तो लगेगा, लेकिन जब आप व्हीकल खरीद लेंगे, अपने नाम कर लेंगे, तो आप SGST का वापस रिफंड ले सकते हैं। तो ये है जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि अभी आई है पॉलिसी और देखते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन या कुछ किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। थैंक यू।